नमस्कार, मैं हूं नीतीश पटवा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार, मैं अनुज गुप्ता कानूनी जंग में। आज हमारी मुलाकात हो रही है डॉक्टर सुमित जैन से, जो कि एमबीबीएस और फिजिशियन हैं और मेरठ के रहने वाले और बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमित जैन। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि वैश्विक महामारी हमारे देश में और विदेशों में फैल रही है, उसमें क्या क्या उपाय होने चाहिए और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को भी उस वैश्विक महामारी को हटाने के लिए? कोरोना वायरस कोविड-19 जो एक डिजीज है, इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये चीज़ क्या है। ये महामारी जहाँ तक कि अभी तक रिसर्च है उससे पता चला है कि वुहान में 2019 में आई थी और इसका पूरा फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि एक पार्ट है कोरोना 2019 डिजीज है। और ये बेसिकली लंग की रेस्पिरेशन यानी कि शरीर की सांस लेने की क्षमता पे इफेक्ट करता है, जिससे हाइपोक्सिया होता है, यानी कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और अलग अलग ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं और इस डैमेज की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये हर तरीके के हर वर्ग के आदमी को इफेक्ट करता है। शुरुआत में ये भी थ्योरी आई कि ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट पे नहीं होती है, लेकिन विद टाइम WHO के रेगुलेशन जैसे वर्ड को मिलते गए तो इट स्टार्टेड आउट कि हाँ, ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में हर चीज से ये फैलना चालू हो जाता है। तो प्रीडिस्पोजिंगली इसके फैक्टर्स ये हैं कि आप इससे बचने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें एंड अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। यही एक है। और जैसा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव में आ रहे हैं 65 साल से ऊपर के लोग, जो कि बुजुर्ग हैं, तो उन्हें अपने बचने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या क्या हमें अपने घरेलू, जब हम घर में रह रहे हैं तो घर में हमें किन किन चीज़ों का सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे हम इस वैश्विक महामारी कोरोना से परेशान ना हो, इस तरीके से कुछ बताएं। एक वर्ड है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आजकल की लाइफस्टाइल के साथ अगर हम एक रिसर्च को ले अगर हम कहना चाहें कि सिंगल एक फैक्टर के लोग इफेक्ट होते हैं एक बीमारी से, ऐसा मुश्किल है। आज की डिसीजेज आजकल 24-25 साल के लोगों के अंदर भी मिलने लगी, लेकिन जो हमारा फैक्टर है जो हम लेंगे 65 साल से 55 साल से उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनके अंदर सेकेंडरी डिजीज यानी कि हार्ट की डिजीज, डायबिटीज की डिजीज, थायराइड की डिजीज, ऐसी सेकेंडरी डिजीजेस बहुत ज़्यादा मिलने लगी हैं। इसका मेन इफेक्ट जो कोरोना पे ये होता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन टू अर्थ करने लगता है। डाउन करने की वजह से हमारी इम्यूनिटी जो कम हो जाती है, हम कोरोना वायरस के लिए फैक्टर बन जाते हैं, रिस्क फैक्टर पे आ जाते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें ये इन्फेक्शन होगा। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप इसे कितना, आपकी बॉडी इसको, आपकी इम्यूनिटी कितनी है, आपकी बॉडी कितना झेल पाएगी। इसमें रिस्क अगर इस तरीके से लिया जाए तो 81% केसेस जो है वो माइल्ड केसेस में आएंगे। 81 से आगे के जो है उसमें मॉडरेट यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और 5% से 10% तक लोग वो हैं जिनका रिस्क फैक्टर कि इस बीमारी से उनकी डेथ हो या बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए तो वो कम से कम 5 से 10% होगा। कमिंग टू द मॉडर्निटी कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, घर में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज़ करें। पॉसिबिलिटी है कि आप लोग लॉकडाउन में हैं, आपके पास ना हो, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप रेगुलर अपने हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। हाथ अगर आपको छींक आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप टिश्यू पेपर से स्नीज करें, उसे फेंकें, डस्टबिन में डायरेक्ट करें। अगर आप बीमार हैं तो आप जो है अपने आप को आइसोलेट कर लें, लोगों के, अपने फैमिली के कांटेक्ट में कम से कम रहें, जिससे उनको ये डिजीज जो कम्युनिकेबल ना हो पाए, उनको और फैले ना। तो इस और अपने तुरंत से तुरंत अगर आपके जो है फीवर आ रहा है, चिल्स आ रहे हैं, सडन एकदम से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, थकावट है और साथ के साथ आपको जो है डायरिया, अगर पतले दस्त वगैरह लग रहे हैं, तो देन आई विल से कि आप तुरंत से तुरंत कांटेक्ट करें अपने डॉक्टर को। लेकिन बेस्ट इसमें यही कहूँगा, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपना अच्छा खाना पीना रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें घर में किस किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए? मैं ये कहूँगा ऑल वेजिटेरियन डाइट कैन बी हेल्पफुल इन दैट। एक बहुत बड़े रिसर्च और एक साइंटिस्ट ने कहा था कि इंडियन थाली हैज मेनी कलर्स, सो दिस टेल्स अस अबाउट कि आपको इंडियन थाली के अंदर हर तरीके के कलर मिल जाएंगे। हल्दी में येलो मिल जाएगा, दाल में आपको मिल जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। दे प्रोवाइड अ डिफरेंट लेवल ऑफ इम्यूनिटी, मिलती है। ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप ये सब कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं, दे प्रोवाइड यू डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यूनिटी। दोज मदर्स, वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं
जिन्होंने अपनी डिलीवरी या अभी करी है, दे कैन बी एट अ वेरी हाई रिस्क। जैसे आप फ्रांस वगैरह में देख सकते हैं कि उनमें काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर है कोविड का। व्हाट दे कैन डू, अगर उनमें सिम्टम्स माइल्ड हैं, दे कैन स्टिल ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। नहीं तो कंप्रेसर्स आते हैं जिनके थ्रू वो अपना मिल्क प्रोड्यूस करके न्यूबॉर्न्स इन्फेंट्स को, बच्चों को दे सकते हैं। तो मतलब यही कारण है कि जैसे और जो बाहर के देश हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्री के देश हैं या एशिया की और बाहर के देश हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा आतंक मचा रही है, ठीक है, बशर्ते इंडिया के। क्योंकि आपका कहना है कि जो इंडिया खाली है उसमें वो सभी तरीके की चीज़ें हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। बिल्कुल। इसके साथ साथ ये भी है कि हमारी सरकार ने बहुत ही पहले लॉकडाउन घोषित करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से एक बीमारी को आगे बढ़ने का एक ट्रायंगल होता है, जिसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का एक फैक्टर होता है, एक ट्रायंगल होता है, जिसमें अगर एजेंट अगर हमारा वायरस है, होस्ट एक इंसान है जिसपे इफेक्ट, जिसमें एक साथ देता है एनवायरनमेंट साथ के साथ कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, तो आपने इस चेन को ब्रेक कर दिया। एजेंट यानी कि जो हमारा वायरस है जो इंसान में जाता, स्प्रेड होता लोगों के कांटेक्ट से, जब लोगों के बीच कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, आइसोलेट हो जाएंगे, सब लोग अपने अपने घर में होंगे, तो एजेंट को फैक्टर ही नहीं मिलेगा कि वो आगे बढ़े और बीमारी आगे बढ़े। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी सरकार भी समझा रही है लोगों को, डॉक्टर्स भी समझा रहे हैं, प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहो। उसके बावजूद भी लगातार मेरठ यूपी के अंदर दूसरे नंबर पे आ चुका है कोरोना के नाम पर, कि कोरोना के सबसे ज़्यादा संक्रमित मेरठ के अंदर है, सेकंड नंबर पर। तो उस विषय में क्या कहना चाहिए, उस विषय में मतलब क्या परेशानियां हो रही हैं जिस वजह से यहाँ पे कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीइंग अ हेल्थ वॉरियर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं, इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि इट कैन इफेक्ट आपको तो करेगी ही, लेकिन साथ के साथ इसके साथ फैक्टर आपकी पूरी फैमिली बन जाएगी। उसमें बड़े बूढ़े आपके माँ बाप हो, आपके बच्चे हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो, सबको इफेक्ट करेगी। इसका बेसिक रीजन ये है कि अगर आप जब तक इस बीमारी को लाइटली लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका कोई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका जो ट्रीटमेंट है इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ओवर कि आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं। अगर आप इसे लाइटली लेंगे, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप सरकार के दिए हुए फैक्टर्स, WHO की गाइडलाइंस वगैरह को नहीं मानेंगे, अगर आप जो है अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएंगे, तो आप अपने आप को तो रिस्क पे रख ही रहे हैं, साथ के साथ देश, कम्युनिटी और उससे भी पहले अपनी फैमिली को भी आप एक रिस्क फैक्टर पे ला रहे हैं, जिससे ये बीमारी आगे बढ़ेगी और आप इसको कंट्रोल करने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक और सवाल था आपसे कि जनता को ये कैसे पता लगे अपने घर में बैठे हुए कि हमें इस तरीके कोई भी सिम्टम्स हैं, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं कोरोना में, वो आप थोड़ा सा और बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज, इसमें सिम्टम्स ये रहेंगे कि आपको तेज बुखार आएगा, आपको बुखार के साथ पसीने, आपकी पूरी बॉडी में थरथराहट होगी, चिल्स होंगे, आप जो है इसके साथ आपको हो सकता है दस्त की भी शिकायत रहे, आपको इसके साथ वॉमिटिंग रह सकती है, आप सबसे ज़्यादा सांस लेने में ब्रेथलेसनेस की दिक्कत आएगी। अगर आपके और इसके साथ साथ सोर थ्रोट एक कंडीशन है जिसमें धूप सटकने में दिक्कत होती है, जो एक माइल्ड एक इन्फेक्शन, सोर इन्फेक्शन, हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ऊपर सांस लेने की जो तरीका है उसमें जिसमें इफेक्ट देता है, अगर आप उन सब कंडीशंस को देखें और आपको लग रहा है कि हाँ मैं एक फैक्टर बनता जा रहा हूँ इन चीज़ों का, तो आप तुरंत से तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं। सरकार ने इतनी मोडालिटीज़ दी हुई है, सरकारी अस्पताल जाएं, अपना टेस्टिंग कराएं, RT-PCR के थ्रू टेस्टिंग होती है, इसमें जो है नेसोफेरिंक्स से जो है नाक के थ्रू एक कॉटन स्वैब से सैंपल लिया जाता है, टेस्टिंग होती है और तुरंत की तुरंत आपको पता लगेगा कि इफ़ यू आर पॉजिटिव, एंड इफ़ यू आर पॉजिटिव सिर्फ वहीं आपकी जो पावर खत्म नहीं हो जाती है, आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को आइसोलेट करना है ताकि और लोग भी सुरक्षित रहें इस चीज़ से और आप यू कैन कम आउट एज अ वॉरियर। ओके, अगर जैसे किसी ने अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया, उसके बाद उसे सिम्टम्स आने में कितना टाइम लगता है, कब पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर सिम्टम्स आने चालू हो? इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि बीमारी कब एक पैथोजन या एक वायरस या एक बैक्टीरिया कब बॉडी में एंटर किया और फर्स्ट सिम्टम कब आया। इट कैन डिपेंड। कोरोना वायरस के कई सारे सबटाइप्स हैं जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से वेट करता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि 5 दिन से लेकर 14 दिन तक जो है इसके सिम्टम्स ओरिजिनेट हो सकते हैं। हो सकता है आपको 5वें दिन पता चल जाए, हो सकता है आपको 14वें दिन पता चले, लेकिन इसी बीच ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें आपको सिम्टम्स दिखने लगे। अगर नहीं आते हैं तो वेल एंड गुड, आप बच रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अगर
ऐसा है कि आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत से तुरंत एक डॉक्टर के पास जाइए। आप हमारे कानूनी नियम के माध्यम से जनता से, देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि जिससे कोरोना से बचने के लिए लोगों को मदद मिले? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सरकार की इस मुहिम की मदद करें, जागरूक रहें, घर पे रहें, आइसोलेट रहें। अगर आपको इन्फेक्शन लग रहा है तो अपने आप से अपने परिवार से दूर रहें और तुरंत से तुरंत एक डॉक्टर से मिलें। सेल्फ सैनिटाइजेशन रखें, बार की बार अपने हाथ जो है अपने फेस की तरफ ना लेके जाएं, हैंडशेक्स अवॉइड करें, पब्लिक मीटिंग्स अवॉइड करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपके जो चैनल है उसमें एक मुहिम है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इसमें भी आप एक जो है एक साथ दें, इस चैनल को सपोर्ट करें। और जैसा कि सब चीज़ें सब लोग मतलब एक परेशानी और है इंडिया के अंदर, इंडिया की जनता जो है अपने आप को दिखाने से बच रही है। मतलब एक डर है उसमें कि अगर मैंने डॉक्टर को बताया या मैंने अपने पड़ोस में बताया तो उसमें एक मतलब वो क्यों डर रहा है? आप डॉक्टर हैं, आपके पास हर तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें किस चीज़ का डर है? अनुज जी, इसमें ये रहता है कि पेशेंट ये सोचता है कि अगर मैं सामने बढ़ के आया तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। मेरी फैमिली तो ठीक है, वो अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समाज क्या सोचेगा। इसे एक जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का आप देख सकते हैं, लोग इसे एक डिस्क्रिमिनेट की तरह देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आगे बढ़ के आ रहे हैं तो आप खुद भी सेफ हैं, अपने परिवार को भी सेफ रखा है और साथ के साथ आपने अपने नेशन, अपनी कम्युनिटी को भी सेफ रखा है। सो डरिए नहीं, आगे बढ़ के आइए। आप और मैं, हम एक डॉक्टर हैं, हम आगे बढ़ के काम करते हैं, देश को बचाते हैं, आपको बचाते हैं। जी धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर सोमिल से आज हमारी मुलाकात, और उस मुलाकात में डॉक्टर सोमिल ने बताया कि कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय होने चाहिए, किस तरीके से हमें बचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक अपील करी है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, सरकार की जो भी नियम और कानून है उसका पालन करिए, घरों से बेवजह बाहर मत निकलिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये एक चीज़ और बहुत अच्छी कही है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो वो बताने से डरे ना, वो अपने डॉक्टर्स को बताएं और तुरंत जो आइसोलेट न हो 14 दिन के लिए, और उसके बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और पूरा देश और सारे डॉक्टर्स सब लोग उनके साथ हैं। इस तरीके से मैं कैमरामैन आलोक के साथ अनुज गुप्ता, कानूनी जंग, मेरठ।